हमने बात की थी मिस्टर भंडारे से, उनका सवाल बेसिकली यही था कि उन्होंने पर्सनल लोन लिया हुआ था एचडीएफसी बैंक से 50,000 रुपए का, और उसका जो इंटरेस्ट रेट था 16.5% पर एनम के हिसाब से दे रहे थे। 48 मंथ्स तक के लिए उनका देना था। 15 ईएमआई वो पे कर चुके हैं। अब वो स्विच करना चाहते हैं इस पीएल को किसी और बैंक के साथ, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि कैसे किसी बैंक को आप सजेस्ट करें, कहाँ वो स्विच कर सकते हैं और वो प्रोसीजर क्या होगा पूरा। पहली बात एडवाइजेबल है क्या, मेरे ख्याल से जो 16.5% की उनकी रेट है, ये उन्होंने नहीं लिखा कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, या उनसे बात तो खैर अपनी हमारी हो नहीं पाई। लेकिन 16.5 की रेट अनसिक्योर्ड लोन के लिए उससे कम रेट मिलना, वो सिर्फ पेपर पे पब्लिक सेक्टर बैंक से आपको अनसिक्योर्ड लोन्स पेपर पे उससे कम प्राइस में मिलते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स बिल्कुल भी अनसिक्योर्ड लोन्स को पुश नहीं करती, इनफैक्ट एक्टिवली डिस्करेज करती हैं। अनलेस आपका सैलरी अकाउंट उनके साथ कई सालों से हो तो शायद वो कंसिडर करें, उसके बाद भी वो करना नहीं चाहती अनसिक्योर्ड लोन। तो वो उसको कहेंगे कि एक वो थियोरेटिकल ऑप्शन है। तो थियोरेटिकल ऑप्शंस को अगर हम निकाल दें तो प्रैक्टिकल ऑप्शंस में 16.5 इज अ गुड रेट। ओनली सजेशन जो मैं भंडारे साहब को देना चाहूंगा, अगर आपको रेट कम करनी है तो आपको लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी देखना होगा। आपके पास अगर कोई ज्वेलरी है या कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं या कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जिन पे सरेंडर वैल्यू है, शेयर्स है, यूनिट्स हैं, उन पे शायद आपको 10, 11, 12% पर लोन मिल जाए, जो आप यूज कर सकते हैं पर्सनल लोन को प्रीपेमेंट करने में। याद रखिएगा, पर्सनल लोन प्रीपेमेंट में जैसे अपने पिछले सवाल के जवाब में कहा था 3 से 5% तक का चार्ज होगा, लेकिन फिर भी अगर 11-12% पे वो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लेते हैं तो उनको पोसा जाएगा, उनको कर देना चाहिए। अनसिक्योर्ड लोन दूसरा 16.5 से कम मिलना बहुत मुश्किल है। वेस्ट अपना टाइम, मिल भी जाएगा, बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं, शायद मिल भी जाए। इतना कम डिफरेंस होगा कि वो प्रीपेमेंट चार्ज जो वो देंगे दैट विल मोर देन वो एडवांटेज को वाइप आउट कर देगा। मेहनत करने में मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। मुंबई से भद्रवीर सिंह का एसएमएस आया है। वो जानना चाहते हैं कि वो सिबिल से कैसे अपने नाम को हटाए। वो जानना चाहते हैं कि क्या सिबिल से नाम हटाने के लिए कोई फी भी लगती है। दो चीजें। सबसे पहले तो सिबिल से अपना रिकॉर्ड मंगाइए। आप 142 रुपया दे के एक फॉर्म आता है, वो सिबिल के वेबसाइट पर भी है, अपना पैसा के वेबसाइट पे भी है। वो फॉर्म आप उतरवाइए, उस पे भरिए, उसके साथ जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो लगाइए और वो डिमांड ड्राफ्ट के साथ भेज दीजिए उस एड्रेस पर। करीबन 2 हफ्ते में आपके पास आपकी खुद की क्रेडिट रिपोर्ट आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बैंकों ने आपके बारे में क्या रिपोर्ट कर रखा है। तो दैट आई थिंक पहला स्टेप है। जेन्युइन अगर आपने डिफॉल्ट किया है जो कि डिस्प्यूटेड नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली कोई प्रावधान नहीं है कि आप उसको निकलवा सके। सबसे पहले उसको चुकाइए, क्योंकि डिफॉल्ट तो दिखेगा, आपका डिफॉल्ट तो कोई मिटा नहीं सकता। एक दाग लग चुका है आपके दामन पर, तो वो मिटा नहीं सकते, लेकिन आप ये दिखा सकते हैं कि मैंने इसका प्रायश्चित कर दिया है, मैंने पूरा पेमेंट जो है इसका कर दिया है। 7 साल तक ये दाग आपके रिकॉर्ड पर रहेगा। 7 साल? बिल्कुल। लेकिन आपने अगर पूरा पेमेंट कर दिया है तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में, और उसके बाद अच्छा क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड किया 1 साल 2 साल, तो फ्यूचर में उसके वजह से लोन नहीं मिलने की जो डिफिकल्टी है वो शायद कम हो जाए। हाँ हर जी, आपने कहा कि सिविल में अगर लोन डिफॉल्ट जो है वो मैं खत्म कर देती हूँ, मैंने पूरा पेमेंट कर दिया, निपटा दिया, सारे अपने अमाउंट को ड्यूज को क्लियर कर लिए, तो भी 7 साल तक नाम रहता है रिकॉर्ड में। 7 साल एक बहुत लंबा वक्त है। और अगर मान लो कि मेरी गलती ना हो, ये बैंक की गलती हो, उनकी वजह से मेरा नाम सिविल में आया हुआ है, तो मैं कैसे 7 साल के पहले इसे हटाऊं, अपने नाम को वहां से निकालूं? पहली बात, सिबिल में क्या रहता है, सिबिल में हर उस आदमी का नाम होगा जिसने लोन लिया है। मेरा नाम होगा चूंकि मैंने लोन लिया है और मैंने समय पे भुगताया है, वो दिखेगा। मैंने अपनी रिपोर्ट मंगाई है, उसमें ये दिख रहा है कि जितने भी बैंकों से मैंने लोन लिया है और वो मैंने समय पे भुगताया है, वो सारा दिख रहा है। तो सिबिल में हर उस आदमी का नाम है जिसने बैंकिंग सेक्टर से लोन लिया है। तो नाम होना सिबिल में खराब बात नहीं, होना चाहिए, बिकॉज आपकी क्रेडिट प्रूव हो रही है। अब रहा सवाल कि डिफॉल्ट अगर उसमें दिख रहा है, अगर उस मायने से आप कह रहे हैं कि नाम है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दूसरे लेंडर्स के लिए ये जानना कि जिस आदमी को ये लोन देने की सोच रहे हैं उसने पास्ट में थोड़े दिनों तक डिफॉल्ट किया था
और उसके बाद उसने उसका पूरे मुआवजे के साथ उसका रिपेमेंट कर दिया, तो सिबिल तो रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, वो दोनों चीजें रखती है कि इन्होंने 6 महीने डिफॉल्ट किया था, 9 महीने डिफॉल्ट किया था, लेकिन बाद में पूरे ब्याज के साथ सभी कुछ चुका दिया, सो दैट विल एक्ट इन योर फेवर, या जो भी उसको कहें आप। उसका व्यू क्या है, वो नया लेंडर लेगा। रहा सवाल अगर डिस्प्यूटेड है, अगर डिस्प्यूटेड है तो वो आपको बहुत कीनली कॉन्टेस्ट करना चाहिए। अगर बैंक नहीं मानती है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन करिए, सिविल कोर्ट्स में भी, कंज्यूमर कोर्ट्स में भी आप जा सकते हैं जी। और वो तो निकल जाएगा, बिकॉज अगर आपके फेवर में डिसीजन आता है तो वो डिफॉल्ट आपका था ही नहीं जी। चलिए यहीं पे लेते हैं अगला सवाल। मनीष ने हमें एसएमएस भेजा है, वो एमबीए के स्टूडेंट है और उन्होंने यूको बैंक से करीब 1.5 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लिया है। वो 1.25 लाख रुपए का लोन और लेना चाहते हैं, पर बैंक उन्हें देने से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि बैंक उनसे किसी तरह की सिक्योरिटी की मांग कर रहा है, अब वो क्या करें? तो ये क्लियर नहीं है कि 2 किश्तों में क्यों ले रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से 2 साल का जब एमबीए कोर्स होता है तो सेकेंड ईयर की फीस के लिए शायद ले रहे हैं। अगर इस अजम्पशन को हम माने तो नॉर्मली जब लोन सैंक्शन होता है वो दोनों ही सालों के लिए एक साथ होता है। उसका डिसबर्समेंट 1 साल के बाद, एक पार्ट का डिसबर्समेंट 1 साल के बाद होता है। 4 लाख से कम के लोन के लिए आईबीए की जो गाइडलाइन है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की जो गाइडलाइन है एजुकेशन लोन्स के लिए, जो सभी पीएसयू बैंक्स मानते हैं, उससे कम लोन के लिए, 4 लाख से कम लोन के लिए जो कि इनका है, उसके लिए बैंक सिक्योरिटी नहीं मांग सकती। और न वो गारंटर मांग सकती है, लेकिन गारंटर की इनकम के बेसिस पे लोन को नकारा नहीं जा सकता। तो ये अगर इसमें और कोई चीज नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी के वजह से बैंक मना कर रहा है, तो इन्हें इसकी कंप्लेंट जो उस बैंक के लिए, बैंक का जो वेबसाइट है उस पे उसका ग्रीवियंस का एक सेक्शन होगा, वहां पे उसको लॉन्च करना चाहिए। बैंक्स ये करती हैं, इन प्रैक्टिस करती हैं, बिकॉज एजुकेशन लोन्स शायद इतना उनके लिए रिस्की हो या प्रॉफिटेबल ना हो, इसलिए वो करती हैं। लेकिन अगर आप वो ग्रीवियंस सेल में कंप्लेन करेंगे तो चांसेस आर वो उधर ही सॉल्व हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को भी शायद कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं श्योर नहीं हूं कि ये पर्टिकुलर चीज बैंकिंग ओम्बड्समैन के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा। एक और उपाय इनके लिए है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, जब चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि अगर कोई भी बैंक इस स्कीम के तहत आनाकानी करती है लोन देने में तो आप हमें कंप्लेंट करिए, हम उसकी देखेंगे। तो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाइए, वहां पे भी कंप्लेंट लॉन्च करने का तरीका है, करके देखिए, शायद उससे रिलीफ भी मिल सकती है।